हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टी शेयर, लेट्स हैव अ लुक ऑन क्रिप्टोकरेंसी मार्केट अपडेट। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अपना प्रीवियस प्लान थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ पर थे और क्या प्लान किया था, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये वाला जो एक डाउन साइड मूव हमें मिला था इस सर्कल के अंदर, ऑरेंज सर्कल के अंदर, ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने प्लान किया था एक अपसाइड मूवमेंट का, और अपसाइड मूवमेंट के लिए मैंने आपको एक रेड जोन यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया था कि यहाँ तक प्राइस को आना चाहिए, और यहाँ से हमने एग्जिट प्लान कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ से एग्जिट प्लान किया था, इसमें इथेरियम शॉर्ट भी था, रूने का शॉर्ट भी था, जितने भी स्पॉट अपनी बाइंग्स वगैरह थी वो सबका एग्जिट भी अनाउंस कर दिया था। अब जो है प्राइस यहाँ पर आ चुका था, उसके बाद प्राइस ने इस जोन को एज अ सपोर्ट रिएक्ट करते हुए एक जंप लिया है, कुछ न्यूज आ गई मार्केट के अंदर, और फिर हमें एक यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट दिखने को मिला है। ये वाला जो मूवमेंट हमें मिला है, जो कि हमारे प्लान का एक पार्ट तो नहीं था, लेकिन हमारा इनवैलिडेशन भी नहीं हुआ अभी तक। हमारे प्लान का जो इनवैलिडेशन था वो तो काफी दूर है इससे। हम लोग काफी प्राइस जो है वो काफी ज्यादा डंप हो चुका था हमारे आफ्टर आवर पोजीशन। सो अब बात करते हैं कि हमने इसके बाद एक शॉर्ट भी ओपन किया था, ठीक है, जो कि BTC USDT का शॉर्ट था। उस शॉर्ट के पीछे क्या साइकोलॉजी थी, थोड़ा सा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आफ्टर 4 मंथ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो देखते हैं कि उसका क्या रीजन था। तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये मैंने 50% रूल यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, जिसका हाई ये है इस सर्कल में, ठीक है, और इसका लो जो है वो इस सर्कल में। तो जब हम इन दोनों के ऊपर, इन एक हाई और एक लो के ऊपर, जब हमने अपना 50% को यहाँ पर प्लेस किया था, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो इसका हमें जो रिट्रेसमेंट लेवल 50% के ऊपर ये वाला लेवल मिला था, जिसके बाद हमें ये डंप मिला है। ठीक है, तो सेम इसी सेटअप को लेते हुए यहाँ पर मैंने शॉर्ट प्लान किया था, जिसका मैंने ट्विटर के ऊपर बताया भी था कि यहाँ से 50% का एक प्लान करके मैं यहाँ से शॉर्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हमने काफी सिंपल रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्राइस अब वापस हमारी साइड पर मूव तो करना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। नेक्स्ट प्लान अगर हम देखते हैं तो इसको हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें। हमेशा मैं कहता हूँ कि यार, जब भी एनालाइज करना स्टार्ट करो तो कोशिश करो कि हाई टाइम फ्रेम से आओ, वीकली से आओ, मंथली से आओ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आकर अपना ट्रिगर पॉइंट ढूंढो। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली से, तो हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो मंथली के अंदर गाइस, इस कैंडलस्टिक के अंदर हमारा प्राइस है इस टाइम, और इस कैंडलस्टिक को अगर देखें हम, प्रीवियस मंथ्स की बॉडी का लो रहा है कैंडलस्टिक्स का, तो इस टाइम प्राइस वहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और आज मंथली क्लोजिंग भी होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मंथली लेवल की, मंथली जो है वो लेवल पर प्राइस होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये अब मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया गाइस। तो वीकली चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारा एक जो डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उस मूवमेंट को अगर हम देखें तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो भी रीसेंट डाउन साइड मूव हमें मिला है। ठीक है, रीसेंट डाउन साइड मूव जो है वो हमें एग्जैक्ट फ्रॉम दिस टॉप मिला है। ठीक है, जो हमारा प्लान था उसी के अकॉर्डिंग हमें ये डाउन साइड मूव मिला। अब ये डाउन साइड मूव मिलने के बाद मार्केट के अंदर कुछ डेवलप भी तो हुआ है ना, चार्ट के ऊपर कुछ डेवलप भी हुआ है। ठीक है, तो जो डेवलप हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके ऊपर एक नजर मार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन गई, जो कि एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी यहाँ पे। इन शॉर्ट, इसको एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करना ही करना, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन। ठीक है, इनकेस प्राइस ब्रेकआउट करेगा ना, तो फिर हम लोग अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे। हमारे अभी वैसे भी जितने भी शॉर्ट्स से ऑलमोस्ट मेरे तो सारे ही शॉर्ट्स जो है वो ट्रेलिंग एसएल के अंदर हिट हो गए, बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर सब ट्रेलिंग एसएल में जो है वो क्लोज हो चुकी हैं सारी ट्रेड्स। तो अब न्यू ट्रेड्स का अब हमें प्लान बनाना पड़ेगा। न्यू ट्रेड्स के प्लान के लिए ये है कि यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। सेकंड, यहाँ पर एक जो वो हमारा ट्रेंड था उसका भी ब्रेक डाउन हमें मिल गया। लाइक ये जो हमारा ट्रेंड प्रीवियस चल रहा था, जिस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ प्राइस अपसाइड जा रहा था, तो इसका भी हमें यहाँ पर ब्रेक डाउन मिला हुआ है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन के वी आर नॉट इन अ ट्रेंड राइट नाउ। हमारा जो है ट्रेंड का ब्रेक डाउन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर कुछ नया, कुछ डेवलप चार्ट को करना चाहिए, जिसको देखकर हम किसी न्यू ट्रेंड का एस्टिमेट लगा सकें। तो दूसरी बात ये कि अब ये जो रीसेंट पंप आया है, इसका रीजन क्या था इस पंप का? ये एक न्यूज बेस पंप था, तो न्यूज बेस पंप के ऊपर मैं इतना खास ट्रस्ट नहीं करता। रीजन क्या है कि यार देखो, आई लिटरली डोंट बिलीव ऑन न्यूज, बिकॉज न्यूज, मेरा मानना ये है कि आप लोगों तक पहुंचाई तब जाती है जब न्यूज पुरानी हो चुकी होती है। और उन वेल्स का बेसिकली एक मिशन होता है न्यूज बेस पंप, जिन लोगों ने, जो लोग एक बड़े डाउन साइड मूव से पहले निकलना चाहते हैं। अगर इसकी आपको मैं रीसेंट एग्जांपल दूं ना, तो रीसेंट एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास XRP है। XRP न्यूज बेस्ड पंप हुआ, एवरीवन नोज अबाउट XRP कि उसने कितना अच्छा एक मूव दिया था हमें। तो अगर हम देखते हैं तो भाई ये उसका न्यूज बेस्ड पंप था। आप देख सकते हो कि चार्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये कितना बड़ा मूव है। लाइक इस मूव को अगर मैं देखूं यार, तो यहाँ से लोगों को मैंने देखा है अराउंड इस टॉप पर, लोगों को बातें करते, लोगों को पोस्ट वगैरह करते, XRP टू 500, XRP टू $100, सो ब्ला 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 बकवास। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अपना XRP जितना उसने एक अपसाइड मूव दिया था,
उस पूरे मूव का मोर देन 100%, लाइक मोर देन 100% यहाँ तक रिट्रेस किया है। यहाँ से तो मूव स्टार्ट हुआ था उससे भी बिलो चला गया, ठीक है, जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था उससे भी बिलो चला गया, ठीक है, प्राइस। तो व्हाट डज इट मीन कि यार आपको न्यूज आप तक पहुंचती ही तब है जब पुरानी हो जाती है लोगों की। ये एग्जिट लिक्विडिटी का एक वो सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यूज आप तक पहुंचाकर और फिर उसके बाद प्राइस को मूव करना, ठीक है। तो एग्जिट लिक्विडिटी वाले मूव के अंदर मैं तो नहीं मानता कि हमें कोई लॉन्ग्स यहाँ पर जो है वो प्लान करने चाहिए, कोई इस टाइप का मामला हमें बनाना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एटलीस्ट 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट होगा तो फिर हम बुलिश कंसीडर कर सकते हैं। तो रिसेंट हाई जो 4 आवर का है हमारे पास वो है 30.2 के, ठीक है, और जो लो है वो हमारे पास ये लो है सिंपली, ठीक है। अब ये जो डाउन साइड विक गई है इसको कंसीडर मत करना, ठीक है। तो 25.4 के अराउंड हमारा रिसेंट लो है। बिटवीन दिस देयर इज नथिंग बुलिश और बेरिश, बिटवीन दिस यहाँ कुछ रेंज हो सकती है, यहाँ कुछ भी इस टाइप का कोई मामला हो सकता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पूरे मूव का जो पूरा एक स्विंग है 4 आवर का, अगर हम इसके ऊपर 50% रूल अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो हमें एक छोटा सा फेकआउट मिला है। फेकआउट के बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। मैंने जूम इन कर दिया है तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 50% रूल में हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट तो मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या होता है कि प्राइस वापस डाउन साइड, वापस रीटेस्ट एंड देन ब्रेक डाउन ऑफ दैट स्ट्रक्चर जिस पर वो रिलाई कर रहा था। इस टाइम प्राइस का मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। डाउनवर्ड के साथ साथ ये देखें, अगर हम 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं, अब प्राइस डाउन साइड आना स्टार्ट हो गया है। प्राइस को एटलीस्ट इस लेवल को होल्ड करना चाहिए था। ये पूरा मूव अगर सस्टेन रहना है तो उसके लिए प्राइस को इस लेवल को होल्ड करना था, जो कि होल्ड नहीं हुआ, ठीक है। एटलीस्ट इस लेवल को होल्ड कर लेता प्राइस तो फिर हम इसको बुलिश कंसीडर कर लेते। यहाँ पर कुछ सपोर्ट बन जाती एग्जैक्ट इस लो पर, इसको इस डिमांड जोन को अगर ये होल्ड करता, ठीक है। तो इसको होल्ड नहीं किया, प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर अब देखें अगर तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है रिसेंटली, प्राइस का मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड है। अब डाउनवर्ड अगर आते हैं तो डाउनवर्ड हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं नजर आ रही फिलहाल, जिस पर प्राइस को जो है वो होल्ड करना चाहिए, एक्सेप्ट दिस मंथली लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया है कि प्राइस उसके अबव जो है सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये मंथली लेवल कौन सा है ये आप लोगों के सामने है, ऑलमोस्ट 27.2 के, 27.2 के अराउंड ये लेवल है हमारा जो कि मंथली लेवल है और इसको होल्ड कर रहा है। ये बॉडी की जो बॉडी का लोअर है, ठीक है, प्रीवियस कैंडलस्टिक्स की, तो इसको होल्ड कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर होल्ड करने के बाद कहीं रॉकेट नहीं बनने वाला, कहीं भागने नहीं वाला, प्राइस यहीं पर ही रहेगा, टेंशन मत लेना। कोई ना कोई सेटअप मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू सेटअप एंटर हो जाएंगे, ऐसे बिला वजह नहीं एंटर हो सकते। कहीं पर भी मुंह उठा के तो एंटर होना नहीं है हमने, ठीक है। फिलहाल तो यही प्लान है, डाउनवर्ड ही जो हमारा प्रीवियस प्लान था, ठीक है, अराउंड 19 के 27 के अराउंड सिंपली। वीकली चार्ट के अंदर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है, और जो हमारी प्रीवियस ट्रेंडिंग सपोर्ट थी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, वो उसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो इट्स नॉट बुलिश फॉर मी एट द मोमेंट। अगर कोई बुलिश सिनेरियो क्रिएट होता है बिटवीन नेक्स्ट सम डेज तो उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा और प्लान विल रिमेन सेम। कोई ऐसा खास चेंजिंग नहीं प्लान में लाने की इस टाइम हम लोगों को जरूरत है। तो ऐसे ही सब चलेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट डेज में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगर मुझे एग्जैक्टली बुलिश प्लान नजर आता है। अदरवाइज नेक्स्ट हम अगेन शॉर्ट्स ही एंटर होंगे किसी अच्छे लेवल के ऊपर। प्रीवियस शॉर्ट्स तो हमारे ऑल ट्रेलिंग एसएल के अंदर अच्छे प्रॉफिट हमें देकर क्लोज हो चुके हैं। फिलहाल तो फ्लैट है, डेली ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन डेली ट्रेड में यार आप लोगों को नहीं साथ अटैच कर सकता। डेली ट्रेड सो क्विक इन एंड क्विक आउट, सो इट्स नॉट इजी एट ऑल। और जो हमने न्यू शॉर्ट्स की एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है वो हम इस जोन में कर लेंगे। इस जोन के अंदर अंदर अच्छे से कोई शॉर्ट्स ढूंढ लेंगे फॉर स्विंग ट्रेड जो कि डाउनवर्ड आने चाहिए, ठीक है। अब यही प्लान है, शॉर्ट्स अगर हमने करने हुए तो यहाँ पर हम प्लान कर लेंगे। तो गाइज अगर आपको हमारा ये प्लान पसंद आया हो, हमारे एनालिसिस पसंद आए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने किसी ट्रेडर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपनी वीडियो को एंड करते हैं विद आवर स्लोगन, नॉलेज शुड बी फ्री।